सो $5,000 का क्रैश हमने पकड़ा है बिटकॉइन में परसों से, और ये कैसे पकड़ा था वो चीज़ें तो बताऊंगा। बिटकॉइन के एनालिसिस देखेंगे, इथेरियम के एनालिसिस देखेंगे। इथेरियम का तो भूलना मत, क्योंकि इथेरियम में बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे इस समय। तो ये जो बिटकॉइन मैंने पकड़ा था, ये टेलीग्राम पर दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 101.4K पे दिया था। और कल शाम में क्या सॉलिड प्रेडिक्शन हमने यहाँ पर डाला था हमारे चैनल पर, और ये लिखा था, आप देखोगे, वी स्टिल लुकिंग फॉर हायर लो एंड एम टाइप स्ट्रक्चर टू शॉर्ट BTC विद SL अबव पीडीएच लाइन ये थी 102.4। इसके ऊपर मैं एक हायर लो देखूंगा, वहां शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको दिखाता हूं, थोड़ी ही देर के बाद हमें वो हायर लो मिला मार्केट के अंदर। वो मार्केट जो है वो चली गई थी 100.6K तक। वो देखो पूरा एम टाइप स्ट्रक्चर बना, ठीक। उसके बाद आपने शॉर्ट लिया, बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट लिया, 2800 पॉइंट तब चल रहा था। अभी नीचे रात में क्या हुआ कि जब फॉल आया है, टोटल सुबह जो फॉल आया 96.8 तक चला गया था मार्केट, एंड 96 तक चला गया था। तो टोटल जो फॉल आया 101 से, वो 5300 पॉइंट का आया है, समझ रहे हो। सो ये कॉल आपको टेलीग्राम में प्रो ट्रेडर्स में मिली थी, एंड ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी, हर एक चीज वहां पर डाली गई है। और लेट्स गो इनटू द वीडियो, लेट्स गो इनटू द चार्ट। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस टेलीग्राम चैनल, इस चैनल यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फिर से अब देखते हैं, यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम चलेंगे स्क्रीन पर, एंड लेट्स गो इनटू द चार्ट्स। सबसे पहले हमारे पास चार्ट्स का ऑप्शन है, एंड हम चलते हैं चार्ट्स में, बिटकॉइन को देखते हैं। एंड दिस इज बिटकॉइन, और प्रीवियस वीक का लो यानी 96K एग्जैक्टली टैप हुआ। फिर हम यहाँ पर आए 0.5 के एरिया के, 96.7 के, जहाँ पे एक अच्छी लॉन्ग बनती है। लेकिन मेरे ख्याल से मैं मार्केट को लेकर उतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैं लो से हाई का फिब निकालूंगा तो फिर मुझे ऑलमोस्ट कितना मिलता है, ये एरिया जो मिलता है, ये ऑलमोस्ट 0.5 का एरिया टैग हुआ है अभी सिर्फ, और गोल्डन पॉकेट का एरिया ऑलमोस्ट 95K के अराउंड है। तो अगर मुझे लॉन्ग्स देखने हैं मार्केट में, सो आई विल ट्राई टू लॉन्ग द 95K एरिया। अगर हमें किसी भी तरह गलती से वो चीज़ मिल जाता है, वो एरिया, तो मैं वहाँ पे लॉन्ग करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा रेदर देन शॉर्ट, मतलब, ठीक है। ये एक एरिया होगा जहाँ देखेंगे इस पूरे एरिया में, मतलब 96 के थोड़ा सा और नीचे आएगा 95K तक का, तो मैं एक लॉन्ग देखूंगा, बट वेट करूंगा, पहले कैंडल बनने देना, ठीक है। पहले देखना कोई बुलिश टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने जो ये आइडिया दिया था, ये पूरी एक मैक्रो शॉर्ट का आइडिया था। अब मैं दिखाता हूँ वो मैक्रो शॉर्ट क्या चल रही है। ये रही मेरी पूरी मैक्रो शॉर्ट जो 101.4K पे दी थी, और इस पूरी शॉर्ट का जो टारगेट दिया है मैंने, वो 85K तक दिया था, $85,000 तक का। तो जो लोग उसको होल्ड करके बैठे हैं तो वो तो बढ़िया ही बना रहे होंगे, ऑलमोस्ट 6000 पॉइंट टॉप से तो हो गया है। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट लेवल्स बताऊं तो मेरा 92K और 89K और 85K, तो जो इस शॉर्ट को राइड कर रहे हैं, जिन्होंने क्लोज कर दिया या फिर जो भी है, तो अगर उन्हें मार्केट में एक हायर लो फिर से मिलता है, मतलब लोअर हाई फिर से मिलता है यहाँ पर इस तरीके का कंफर्म्ड, तो वहाँ पे हमें एक शॉर्ट और अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसको हम राइड कर सकते हैं। एंड ये जो 89K 85K का एरिया बता रहा हूँ, ये मैं तब बता रहा हूँ जब एक फ्लैश क्रैश मार्केट में आता है। मुझे लगता है कि इस तरीके का एक और फ्लैश क्रैश अगर मार्केट में आ जाता है इस तरीके का, तो हमें दोबारा से वो ट्रेंड दिखेगा, कंटिन्यूएशन होता हुआ, और हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अभी के लिए बिटकॉइन जो है यहाँ पर लॉन्गेबल था 96 पे, मैं मानता हूँ, बट मैंने यहाँ पर लॉन्ग इसलिए नहीं दी प्रो ट्रेडर्स में, नहीं मैं आपको बोला, क्योंकि भाई अनकन्फर्म्ड है। मेरे लिए गोल्डन पॉकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, 95,000 टैप होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ, ठीक। अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। पहले तो टोटल 3 को देखते हैं। टोटल 3 क्या कर रहा है, चीज़ें मार्केट में ना थोड़ा सा रिस्की टेरिटरी में है, और अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर थोड़ा सा आपको कंसर्न होना चाहिए, बिकॉज हमने वीकली में टोटल 3 के एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है, जो हमारी पूरी ट्रेंड लाइन थी यहाँ पर मेंटेन्ड थी। और ये ट्रेंड लाइन मैं बताता हूँ कब से मेंटेन्ड है, लाइक दिसंबर 2024 से पूरा मेंटेन्ड थी, और ये टूट गई। उसके बाद हम यहाँ तक टैप करने हैं जो प्रीवियस ईयरली हाई था। लेकिन अगर तो ये टोटल 3 यहाँ पर होल्ड करता है तो ऑल्ट्स बचेंगे, अगर नहीं करता है या फिर अगली वीक में और नीचे गिरता है तो और दिक्कत आपको आने वाली है। इसी के साथ मैंने ETH BTC की एक एनालिसिस करी थी, उसमें बताया था कि यहाँ पर ये जोन ही लास्ट बचता है, क्योंकि अभी तक के लिए कोई भी फिब लेवल कुछ तो काम आया नहीं है, ठीक है। हमारे लिए हमने ये एक्सपेक्ट किया था भाई गोल्डन पॉकेट अच्छा रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ से तो बाउंस टूट गया। अब यहाँ पे हमारे पास फिब के लेवल नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ ये रेड जोन है। ये जोन हमारा, ये पूरी सप्लाई आप कह सकते हो, पूरी पहले सप्लाई था, अब यहाँ पे डिमांड का जोन बन गया। तो इसीलिए मैं ETH BTC में बॉटम देखूंगा तो यहीं देखूंगा। बट एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं,
कि इसमें बॉटम बनने के लिए ना अभी और भी टाइम है, जिसमें 30-35% और जा सकता है अगर जाना चाहे तो। वैसे तो एक टैप दे दिया है, उड़ भी सकता है, बट ये जो 30-35% की पॉसिबिलिटी है ये अपने दिमाग में रखना कि 30-35% अगर और ईटीएच ब्लीड कर गया ना तो वो कोई नई बात नहीं होगी, एंड दैट विल बी प्योरली मतलब पॉसिबल। अगर मैं आपको ईटीएच के चार्ट में लेके चलूँ तो उसमें भी मैं आपको यही चीज़ सेम समझाना चाहूँगा। जब मैं इसको डेली के टाइम फ्रेम में करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है। अभी देखो अगली कैंडल रेड बन गई, ठीक है, पहली हैमर बनी उसके बाद रेड बन गई, तो अब यहाँ पर एक लो मिल गया है। अगर किसी को सेफ लॉन्ग प्ले करनी है, मान लो अगर किसी को भी सेफ लॉन्ग प्ले करनी है, वो एसएल बिलो दिस इसके नीचे रख सकते हैं और एक लॉन्ग प्ले कर सकते हैं टिल अंटिल यहाँ तक जहाँ से शार्प क्रैश आना स्टार्ट हुआ था 3300। ये एक 18% का रिटर्न होता है अगर आपको एक ईटीएच में लॉन्ग करनी है। अभी इसका रीज़न क्या है, मैं ईटीएच में थोड़ा सा बुलिश सा क्यों लग रहा हूँ, बीटीसी का मुझे उतना कंफर्म नहीं, लेकिन ईटीएच में क्यों लग रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पूरा चार्ट था, ठीक। इस पूरे चार्ट में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो ईटीएच जो है यहाँ पर ओआई में ऑलमोस्ट डेड है, फंडिंग एक्सट्रीमली नेगेटिव थी। अगर मैं सो ना रहा होता उस समय तो मैं ये क्रैश पकड़ के लॉन्ग ज़रूर देता, क्योंकि यहाँ बहुत कंफर्म्ड बॉल मतलब बॉटम सिग्नल था जहाँ पे लिक्विडेशन हो रहे हैं, फंडिंग एक्सट्रीमली नेगेटिव है, ओआई इंक्रीज हुआ था एट दिस पॉइंट, यहाँ तक ओआई इंक्रीज हुआ, उसके बाद गिरना स्टार्ट हुआ। मीन्स कई लोग इस विक में शॉर्टर स्ट्रैप्ड हो गए, बहुत सारे शॉर्ट स्ट्रैप्ड है। अब मार्केट ऊपर जाके इस तरीके से थोड़ा सा चॉपी प्राइस एक्शन करके फिर से उठ सकती है, और इसीलिए मुझे ईटीएच में थोड़ा सा सही लग रहा है चीज़ें कि ओआई एकदम से डेड हो गया। मतलब आपको पता होगा कि जब से ट्रंप ने बाय करना किया या किसी ने भी किया, हर कोई ऑल सीजन एक्सपेक्ट कर रहा है और वो ईटीएच लॉन्ग कर रहा है, अंधा ईटीएच लॉन्ग कर रहा है, खोल दे रहा है 100x 20x 40 जो भी है वो खोले दे रहा है, और उससे दिक्कत हो रही है। इसीलिए लिक्विडेशन इवेंट इतना डीप हुआ 2100 का। मतलब बिटकॉइन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं हुआ था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन इथेरियम में इतना ज़्यादा हो गया, ठीक। अब यहाँ पर एसईसी की बात करें तो एक बड़ी खबर आई है कि एसईसी ने जो पहले जो बाइडेन की सरकार में कुछ 50 लॉयर निकाले थे और वो काम पे लगाए थे कि क्रिप्टो से रिलेटेड रेगुलेशन या फिर एनफोर्समेंट यूनिट या फिर लॉ बनाने को लेकर, तो उसको लेकर बनाए थे। तो अभी ट्रम्प की सरकार में क्या हुआ है, एसईसी ने उन 50 लॉयर्स को हटा दिया है, एंड ये बड़ी खबर बन गई। देखो कितनी बुलिश खबर है, ऑलमोस्ट एवरीवन इन क्रिप्टो हैज़ कवर्ड दिस, सबने कवर किया कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्रिप्टो इन्फोर्समेंट यूनिट थी ये, जो लॉ और स्कैम्स और जितनी भी चीज़ें वो करती, ठीक है, उसके पीछे थी। तो वो जो यूनिट अभी ट्रम्प ने हटा दी। मतलब ट्रम्प का ये कहना है ना कि सही जगह यूटिलाइज करी जाए वो चीज़ें, जहाँ पर इंपॉर्टेंट मतलब क्राइम्स हो रहे हैं वहाँ जाओ, अभी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो एसईसी का जो भी स्टैंड हो, बट ये बुलिश न्यूज़ थी। बुलिश न्यूज़ के बावजूद बिटकॉइन उतना नहीं प्राइस रिएक्ट किया। अभी आपको याद होगा पिछले कई दिनों में हमने बहुत सारी बुलिश न्यूज़ देखी, बट मार्केट ने उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। अभी हमारे पास न्यूज़ के दम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए। यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आने वाला है। लास्ट टाइम जो था वो शायद सेम आया था मेरे ख्याल से, लेकिन इस बार इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम इंक्रीज हुआ तो इन्फ्लेशन तो इंक्रीज होने वाला है। फिर आप देखोगे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है टैरिफ वाली चीज़, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप चाह रहे हैं, मेरा ये कहना है कि ट्रंप चाह रहे हैं कि क्रैश आए स्टॉक मार्केट में। एंड ऐसा क्यों चाह रहे हैं मैं बताता हूँ। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैशनल है, वो ये है कि अभी क्रैश आ जाए तो वो बाइडेन पे डाल देंगे ब्लेम, समझ रहे हो। अभी अगर क्रैश आ जाएगा ना तो वो बाइडेन पे ब्लेम डाल देंगे, एंड यहाँ से क्रैश के बाद से वो उसको उठा लेंगे। उन्हें तो पता है कि कैसे चीज़ें फिक्स होंगी। वो टैरिफ वगैरह कट कर देंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल करेंगे, रेट कट्स ले आएंगे, ठीक है। और रेट कट्स जो होंगे वो बुलिश होंगे, तो क्रिप्टो भी उठ जाएगा, स्टॉक भी उठ जाएगा, सब उठ जाएगा, और वो हीरो बन जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये एक चीज़ है जो वो कर सकते हैं, और ये एक स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, जिसमें मेरे ख्याल से वो अभी उन्हें पता है कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे, एक करेक्शन आना है, तो उन्हें ये पता है कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे, आज से 3 साल 2 साल बाद मिड टर्म इलेक्शन होंगे। तो मिड टर्म इलेक्शन तक उन्हें अपनी इमेज अच्छी रखनी है, क्योंकि वहां मिड टर्म इलेक्शन में चीजें पलट सकती हैं। तो वहां तक के लिए वो क्या करेंगे, एक हीरो बनाएंगे खुद को, और वो एक चीज करेंगे कि अगर जो क्रैश आना, देखो क्रैश आना ही आना था, एसएनपी में क्रैश आना ही आना है, ये सबको पता है। आप कोई भी बंदा चार्ट देख के बता सकता है। तो वो जो क्रैश आना है, उन्हें तो ये पता है क्रैश आना ही आना है, तो वो इसी चीज को सही से कर रहे हैं। वो अर्ली क्रैश ले आ रहे हैं ताकि यहां से फिर वो उसको फिक्स कर दें आगे के लिए। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी भी है और बुरी भी। आपका क्या कहना है, आप बताना ये इस प्लान के बारे में, मास्टर प्लान के बारे में। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर नजर रखना। बाकी एक ये भी है इंपॉर्टेंट, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉनेटरी पॉलिसी समरी, बहुत सारी न्यूज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, कोई सेंटेंस आ सकता है इस पूरे मूव के दौरान, कोई हो सकता है कुछ बोल दे, सेंटेंस बोल दे ऐसा क्रिप्टो फ्रेंडली या फिर कुछ भी, तो हो सकता है आपको मजा आए। अगर हम यहाँ पे लिक्विडेशंस को देखें
तो रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन तब से पहले ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी देखें तो हमें सेलिंग साइड के ऑर्डर दिखे थे जब भी बिटकॉइन ऊपर गया था 101.8 यानी 102 के तक गया था, वहाँ पे डेल्टा जो है नेगेटिव होने लगा था, विच इज़ इंपॉर्टेंट कि हाँ थोड़ा सा बस समझा रहा है कि लोग अब थोड़ा सा एग्जिट की ओर ही देखते हैं, कि जब भी कुछ होता है मार्केट में तो वो लोग एग्जिट की ओर देखते हैं। ठीक, अच्छा ये रहा हमारा लिक्विडेशन डेटा, और इस डेटा में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी। पहले तो हम जहाँ पे गिरे थे सुबह वहाँ पे डेल्टा था, मतलब बहुत सारा लिक्विडेशन था, ठीक है। लेकिन अभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिक्विडेशन कहाँ पे, जहाँ पे लाइंस वाइट है। तो पहला 92 के अराउंड दिख रहा है, 217 कुछ ऐसे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ऑल ओवर टिल 89 के बहुत सारे लिक्विडेशन दिखते हैं, एक 90 के पे भी दिखता है। सबसे ज़्यादा आई थिंक ये वाला है 78 के। अगर मार्केट 78 के चली गई, गलती से भी उस तरह का मई 2021 वाला क्रैश आ गया, तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच जाओगे, क्योंकि आप ऑप्टिनेक्स वॉचर हो, आप ऑप्टिनेक्स के ऑडियंस हो, और मेरी ऑडियंस है तो मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें 78 के अराउंड है, तो 78 के अराउंड नहीं है, सॉरी 78 के आने की पॉसिबिलिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशंस बनाना। कोई बिटकॉइन में लॉन्ग लेते हो तो वो ऐसे रखना कि वो क्रॉस मार्जिन में 78 के नीचे हो, तुम सेफ रहोगे, इसीलिए बोल रहा हूँ। और मैंने कल वीडियो बना के ऑल्ट के बारे में बताया, लोग आई थिंक समझ रहे हैं, अब लोग समझदार हो रहे हैं। हालांकि अब हर कोई बात कर रहा ऑल्ट सीजन नहीं आएगा क्या, ये वो, लेकिन हमने आपको पहले बताया था, ये बात याद रखना, ये पूरे क्रैश, पूरे फ्लैश क्रैश से पहले आपको बताया था कि भाइयों ऑल्ट सीज़न आना मुश्किल है, ठीक है। और अगर आएगा भी तो कॉइन सही लेकर बैठो, जो कि जिस पे सबसे बड़ा बेट लोग लगा के बैठे हैं, और वो ट्रंप का कॉइन है, ठीक है। ट्रंप का कॉइन, अपना मीम कॉइन भी बोल रहा हूँ, ट्रंप की अपना वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के जो कॉइन्स है उनको भी देखना, आवे, ऑनडो, ये सब कॉइन्स भी अच्छे हैं। बिटकॉइन बात करें तो फंडिंग नेगेटिव ज़रूर हुई थी, लेकिन ओआई जो है उसको हमें देखना रहेगा। ओआई हमें ठीक मिल रहा है, डेड है ऑलमोस्ट, बहुत सारा ओआई डिक्लाइन कर गया है। मतलब ये तो चाहती थी मार्केट की भाई इस तरीके की चीज़ हो, हम कहाँ 24 बिलियन पे चल रहे थे, अब ओआई डेड है। मतलब फ्यूचर्स ट्रेडर को निकाल दिया गया है मार्केट से, और निकाल दिया गया है मतलब एक ऐसा तब हुआ था लास्ट टाइम जब एक बहुत बड़ा मूव आया था, हमें देखने को मिला था। आई थिंक $48,000 जब बिटकॉइन चला गया था ना 70 से, तो वहाँ पे इस तरह का लिक्विडेशन हुआ था जिस तरह का कल परसों हुआ है। तो वो मैटर करता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक। और इसके अलावा मैं कुछ दिखाना चाहूँगा कि ट्रंप BTC का जो पेयर है इसको भी देखते रहना, इस पर नज़र रखना। ये हाल फिलहाल में अगर ब्रेकआउट किसी भी तरीके का कर देता है बिटकॉइन के पेयर में, तो ट्रंप अच्छा खासा उठ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इथेरियम में मेरे पास ज़्यादा कुछ तो है नहीं डिस्कस करने के लिए, बट यही एक चीज़ है। देखो मैंने एक क्लियर कट बात बोली है प्रोट्रेडर में पहले भी, अभी भी बोलूँगा कि जहां इथेरियम ने इस ट्रेंड लाइन को, इस सप्लाई को कंफर्म कर दिया एज अ डिमांड, देन 2900 के आसपास मान लो, या 2800 से 2900 के ऊपर उसको एज अ सपोर्ट कंफर्म कर दिया। मतलब अगर हम ऊपर चले गए एंड हमने कंफर्म कर दिया इसको एज अ सपोर्ट, देन वी कैन गो मच हायर। मतलब इस बार इथेरियम में ओआई भी नहीं है, मतलब समझ रहे हो, इस बार तो ये और भाग सकता है। मतलब समझ रहे हो, यही मैं कह रहा हूँ कि इसको कंफर्म करना ज़रूरी है। अगर नहीं किया, जो कि अभी मजबूती नहीं दिख रही है, अगर ये नहीं किया, रिजेक्शन यहीं से लेके एक्सैक्ट कर गया, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है 2300 या 2400 आएगा ही आएगा, और उसके भी नीचे जा सकते हैं हम लोग, ठीक है इस बारी। सो एक चीज़ समझना, ठीक। इथेरियम में सिर्फ एक ही चीज़ है, सिंपल है, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे पास, और कुछ है भी नहीं शेयर करने के लिए आपके लिए। आपके पास जो भी चीज़ें थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, एंड आई होप को आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स के साथ ही मिलूंगा, ठीक। सो अभी बिटकॉइन को अगर मैं लास्ट मिनट में देख लूँ कि क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे, जिसकी लिक्विडिटी सिर्फ इसने 91 तक ली। मुझे नहीं पता क्यों नहीं पूरी नहीं ली, ये फ्रंट रन कर गया यहाँ से 92 से ही, तो शायद पूरे को सब लोग एक्सपेक्ट करके बैठे थे, मे बी इसलिए। अभी के लिए 15 मिनट और उन सब में अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर, अगर आप 15 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हो तो आप इस ट्रेंड लाइन को देख सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्ट ट्रेड या फिर लॉन्ग ट्रेड। अगर बिटकॉइन ने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर किया, पहले तो आप वेट करो किस तरह का रिएक्शन देता है। रीटेस्ट होता है तो शॉर्ट करना, ठीक। रीटेस्ट नहीं होता है, ये एक ट्रैप करता है, नीचे आके ऊपर चला जाता है दोबारा ट्रेंड लाइन के,
तो आप लॉन्ग कर सकते हो कि वो एक शॉर्ट्स का मतलब ट्रैप कर दिया होगा लॉन्ग का। अच्छा परफेक्ट एकदम शॉर्ट कहाँ बन सकती है, अगर अब हम लोग प्रीवियस वीक लो के नीचे यानी 96 के नीचे। अच्छा जिनको याद है उनको पता होगा हमने 96,000 को कितनी बार दोहराया है। लाइक 96,000 चिल्ला रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग कि भाई 96,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। वो ही एक ऐसा लेवल है जो एज अ कंफर्म जब तक सपोर्ट कर रहा है तब तक मार्केट उठ सकती है, वरना फिर दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। सो दैट वाज माय अपडेट ऑन बिटकॉइन एंड सारी न्यूज़ कवर कर ली ऑलमोस्ट। ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स देखते रहना एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्रो ट्रेडर्स ज्वाइन कर लो ताकि मैं वहाँ पर आपको सारी अपडेट दूँ। वहाँ पे सब मिलता रहता है, वहाँ पे हर घंटे हर 15 मिनट पे एक ना एक अपडेट आ ही जाती है। इतना क्विक तो रहता है, जब मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी होती है तो हम वहाँ पे एक्टिव हो ही जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो या आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।